हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रोशन। और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स में हमें अलग अलग टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है। इसमें से पहला हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल में हमें ये पढ़ना है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इकोसिस्टम के अंदर में, लाइफ के अंदर में कैसे फिक्स किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो फिक्स हुआ नाइट्रोजन है उसको वापस एटमॉस्फेयर में कैसे लाया जाता है। तो नाइट्रोजन साइकिल में शॉर्ट में अपन बोले तो नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग पढ़ रहे हैं ना, कि नाइट्रोजन को बार बार यूटिलाइज करके वापस कैसे किया जाता है, इसलिए उसको नाइट्रोजन साइकिल बोला जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल के बाद में हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है नोडू नोडुल्स फॉर्मेशन। ठीक है। नोडुल्स फॉर्मेशन। नोडुल्स फॉर्मेशन ये हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नोडुल कैसे फॉर्म होते हैं, और नोडुल फॉर्मेशन होने के बाद में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है। तो ये दो मेजर टॉपिक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर में आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल को पहले डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में नाइट्रोजन साइकिल में कौन सी रिएक्शंस होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो वो नाइट्रोजन साइकिल में पहले एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नोडल फॉर्मेशन। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे कि अपन ने बोला है कि नाइट्रोजन साइकिल अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन साइकिल इसको क्यों बोला जाता है ना। अगर आप ये आपको इमेज अगर दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज किया जा रहा है बाय दी बैक्टीरिया। ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद में देखो एरो की तरफ ध्यान देना कि ये आपका नाइट्रोजन फिर से वापस एटमॉस्फेयर में आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया जा रहा है और उसके बाद में फिर से नाइट्रोजन को वापस किया जा रहा है। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं साइकिल, है ना, कि नाइट्रो जहां से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अपन, वहीं पे आपको रिएक्शन को खत्म भी करना है। ठीक है। तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें, तो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 78%। ठीक है। नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 78%। तो एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है उसमें से 78% कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका होता है, नाइट्रोजन का। ठीक है। अब ये जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको सबसे पहला, नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये पहला स्टेप है आपका। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है ना, वो आपको समझना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको आपको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मान के चलो कि आपने इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। आपने अमोनिया को यूटिलाइज करके अमीनो एसिड बनाया, अमीनो एसिड के फॉर्म में आपके अंदर में नाइट्रोजन स्टोर है, तो वो आपका फिक्सेशन हो गया। अमीनो एसिड को यूज किया प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, बराबर, तो हम बोलेंगे अमीनो एसिड को यूज कर सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में स्टोर्ड है आपके बॉडी के अंदर, हम बोलेंगे प्रोटीन के फॉर्म में। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हो, अमोनिया, अमीनो एसिड, है ना, आप नाइट्रेट पकड़ सकते हो, तो नाइट्रेट फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो। उसके बाद में HNO3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। बहुत सारे फॉर्म आएंगे, बट बेसिक ये है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कोई तो भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करो जिसको लाइफ यूटिलाइज करता है। ठीक है।
तो उसको क्या बोला जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड सेकेंड जो रिएक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में सेकेंड हम पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन। सेकेंड क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो नाइट्रिफिकेशन मतलब जो आपने नाइट्रोज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया था, इस अमोनिया को आपको कन्वर्ट करना है कौन से फॉर्म में, तो बोले इस अमोनिया को कन्वर्ट करना है नाइट्राइट फॉर्म में, और नाइट्राइट फॉर्म को बाद में कन्वर्ट करना है आपको नाइट्रेट फॉर्म में। ठीक है। तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, तो इसको आप बोलोगे नाइट्रिफिकेशन। तो ये टू स्टेप प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, नाइट्रेट में। ठीक है। ये हो गया नाइट्रिफिकेशन। थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड प्रोसेस क्या होता है, तो थर्ड प्रोसेस अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस जो है ये होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डी नाइट्रिफिकेशन। थर्ड प्रोसेस क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में जो भी आपके पास में नाइट्रेट है इसको हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, अमोनिया में, सॉरी, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है। अब देखो आपको अगर दिख रहा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये पहला स्टेप है जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, नाइट्रेट में, HNO3 में या अलग दूसरे फॉर्म में से अमीनो एसिड में, उसको आप बोलोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद में हमें नाइट्रिफिकेशन करना है, जैसे अमोनिया जो है उसको कन्वर्ट करना है नाइट्राइट, नाइट्राइट को कन्वर्ट करना है नाइट्रेट में, और सबसे लास्ट में है डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन में जो आपका NO3 मतलब नाइट्रेट है उसको कन्वर्ट करना है N2 में। तो देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से किया था, तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया और वापस एंड कहाँ पे किया, तो हम बोलेंगे कि एंड यहाँ पे किया, कि जो एटमॉस्फेयर से आपने नाइट्रोजन यूज किया था उसी नाइट्रोजन को आपने वापस भी कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो कि ये तीन प्रोसेस जो है ये आपको बता रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूटिलाइज करके वापस उसको हमने एटमॉस्फेयर में ही कर दिया है ना। तो इसके अलावा कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक बताया, जैसे दो प्रोसेस हमने यहाँ पे नहीं लिखे, एक है अमोनिफिकेशन जिसमें अमोनिया रिलीज होता है, दूसरा होता है असिमुलेशन जिसमें नाइट्रेट को यूटिलाइज किया जाता है। तो इस साइकिल को कॉम्प्लिकेट करने के पहले हम पहले साइकिल को समझ लेते हैं। ठीक है, एक तीन स्टेप आपने यहाँ पे लिखे नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन को अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन को अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म में आप कन्वर्ट करें। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में आप कन्वर्ट करें। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये दो टाइप का होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला है अबायोटिक, अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला है इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मोस्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही फिक्स करते हैं, है ना। तो अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जिस नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको बोलेंगे अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में अलग अलग रिएक्शंस आते हैं, जैसे लाइटनिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, लाइटनिंग के प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। जो भी एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अलग अलग गैसेस रिलीज किए जाते हैं,
है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम बोलेंगे ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में अगर बढ़ गया तो ओजोन क्या करेगा, ओजोन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ठीक है, तो लाइटनिंग के प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, तो उसके प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जहां पे भी जहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कन्वर्शन हो जाता है HNO3 में। HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड, है ना। अगर मान के चलो कि एटमॉस्फेयर में क्लाउड के अंदर में जो रिएक्शंस हो रही है, वहां पे HNO3 बन गया, एसिड बन गया, तो जब रेनिंग होगी तो रेन के साथ में एसिड जो है ये आपके लैंड के ऊपर आ जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब बारिश में अगर HNO3 है तो उसको बोला जाता है एसिड रेन। उसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन। जहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम है, जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती है, वहां पे एसिड रेन का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर रेन के अंदर में अगर HNO3 है, ठीक है, बारिश का जो पानी होता है उसके अंदर में अगर HNO3 है, तो इसका मतलब उसको अपन बोलेंगे एसिड रेन। तो HNO3 मतलब नाइट्रोजन है, तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन HNO3 के फॉर्म में आपके सॉइल के साथ में भी मिक्स होगा, बराबर। तो ये एक एग्जांपल हो गया अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपन ने बोला है कौन सा, लाइटनिंग। तो अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में लाइटनिंग इफेक्ट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, दूसरा दूसरा है आपका बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, दूसरा है बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर आप बात करोगे तो बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व रहेगा, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें बैक्टीरिया जो है ना, ये बैक्टीरिया दो तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एक कि वो आपके फ्री लिविंग रहेंगे, फ्री लिविंग मतलब किसी के साथ में भी एसोसिएशन फॉर्म नहीं करते, या फिर कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब प्लांट के साथ में एसोसिएशन फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको बैक्टीरिया में एग्जांपल पता होगा, राइजोबियम जो है ये बहुत फेमस एग्जांपल है। सबको पता होता है कि राइजोबियम फॉर्म एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेगुमिनस प्लांट, है ना। लेगुमिनस प्लांट के साथ में जो बैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करेगा। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस लिए होता है, तो बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया दोनों भी जो है ये फ्री लिविंग या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। और ये बैक्टीरिया फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमोनिया में। ठीक है, तो इनका भी काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन करना अमोनिया में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो इसमें जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, इसमें जो बायोलॉजिकल या बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और उसमें बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स भी हम लिखेंगे। फ्री लिविंग में क्या होता है, जैसे अजोटोबैक्टर बिजिंग क्या होता है, सिम्बायोटिक में कौन होता है, तो हम बोलते हैं कि राइजोबियम फ्रैंकिया होता है ना। साइनोबैक्टीरिया में नोस्टॉक एनेबेना का एग्जाम्पल्स है। तो ये एग्जाम्पल हम जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें डिटेल में इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसमें आपको नोडल फॉर्मेशन दिया है, बराबर। तो नोडल कैसे फॉर्म होते हैं, सिग्नलिंग क्या होती है, उसके बाद में नोडल फॉर्मेशन होने के बाद में बैक्टीरियोइड्स क्या होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं, तो ये पूरा डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसको कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है ना। अब इसको कंटिन्यू करेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इसके बाद नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में नेक्स्ट जो है ये है आपका अमोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब देखो
सॉइल के अंदर में अमोनिया कैसे आया, तो आपने बोला कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से आया या फिर अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से आया। इसके अलावा कौन सा दूसरा प्रोसेस है जो अमोनिया सॉइल में प्रोड्यूस करता है? तो आप बोलोगे कि प्लांट जो है ये जब सॉइल के अमोनिया को यूज करता है या फिर बैक्टीरिया उसको हेल्प करता है अमोनिया प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके दे रहा है लेग्युमिनस प्लांट को। कुछ बैक्टीरिया डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस अमोनिया को प्लांट यूटिलाइज कर रहा है। तो प्लांट क्या कर रहा है, एटमोस जो जितना भी अमोनिया है उसको अगर वो यूटिलाइज कर लेता है तो अमोनिया को वो कन्वर्ट करेगा किसमें, अमीनो एसिड में, है ना। तो नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड। प्लांट ने अमीनो एसिड बना लिया, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि प्लांट जो है ये अमोनिया को यूटिलाइज कर रहा है और अमोनिया को यूटिलाइज करने के बाद में क्या बना लिया इसने, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है इसको किस लिए यूटिलाइज करेगा, तो हम बोलेंगे प्रोटीन बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, प्रोटीन। तो प्रोटीन किसके पास में आ गया, प्लांट के पास में आ गया, ठीक है। प्रोटीन किसके पास में आ गया, प्लांट। बट प्लांट के ऊपर फीडिंग कौन करते हैं, तो हम बोलेंगे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं हेटेरोट्रॉफ, मतलब आपके हर्बियोस, ठीक है। तो जैसे बोलेंगे प्लांट के ऊपर फीडिंग कौन करेगा, तो अपन बोलेंगे प्लांट के ऊपर फीडिंग करेंगे हर्बियोस, ठीक है। तो हर्बियोस जो है ये प्लांट के ऊपर फीडिंग करेंगे। फीडिंग करने के बाद में जो प्लांट का प्रोटीन था वो किसके पास में आ जाएगा, तो बोलेंगे हर्बियोस के पास में आ जाएगा, बराबर। तो हर्बियोस के पास में अभी क्या है, प्रोटीन है। तो बोलेंगे प्लांट के पास में प्रोटीन है, हर्बियोर्स के पास में प्रोटीन है। नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है, सबके पास में प्रोटीन है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका कभी न कभी तो डेथ होगा। तो अपन बोलेंगे ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होता है ना। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसके बाद में एनिमल जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट अमोनिया को रिलीज करता है, बराबर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म की, तो वो यूरिया को रिलीज करते हैं यूरिन में, बराबर। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो वो रिलीज करते हैं यूरिक एसिड को। तो ये जो तीनों भी नाइट्रोजन का वेस्ट है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, है ना, इसको यूरिन में रिलीज किया जाता है। तो हम बोलेंगे यूरिन में भी क्या है, यूरिन में भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स, है ना। जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया भी हो सकता है इन केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूरिन डेड ऑर्गेनिक मैटर जो रहेगा, इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन। अगर इसका डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन में प्रोसेस उल्टा होगा। क्या होगा, जो प्रोटीन है, डिकम्पोजिशन में प्रोसेस क्या होगा, जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन का कन्वर्शन हो जाएगा अमीनो एसिड में। प्रोटीन को डिग्रेड करोगे तो उससे अमीनो एसिड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अमीनो एसिड जो है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो उससे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, अमोनिया। मतलब पहले हमने क्या किया था, अमोनिया को अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट किया था। अब ऑर्गेनिज्म का डेथ होने के बाद में जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन में उल्टा हो जाता है। प्रोटीन से अपन ने अमीनो एसिड रिलीज कर दिया, अमीनो एसिड को फिर से ऑक्सीडाइज किया तो उससे बन गया अमोनिया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और फंजाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं, है ना, जिसमें बैक्टीरिया फंजाई आते हैं, तो ये क्या करेंगे डिकम्पोजिशन में फाइनली किसको रिलीज कर रहे हैं, अमोनिया को। प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, अमोनिफिकेशन। यहां तक ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाएगा अमोनिफिकेशन, जिसमें अमोनिया रिलीज होता है, ठीक है। चलो यहां तक ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस हो गया कौन सा, अमोनिफिकेशन। थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस में जैसे मैंने बोला कि अमोनिया बनाने के लिए दो प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अमोनिफिकेशन, बराबर। थर्ड प्रोसेस है आपका नाइट्रिफिकेशन। थर्ड प्रोसेस कौन सा है, नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, तो नाइट्रिफिकेशन में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं सॉइल में जो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट में, NO2 में, है ना। तो इट इज अमोनिया इज
converted into ammonia अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट। किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्राइट में। नाइट्राइट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप बोलोगे नाइट्राइट जो है ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। ठीक है, तो ये नाइट्राइट नाइट्राइट का कन्वर्शन किस में करेंगे? नाइट्रेट में। ठीक है, प्रोसेस को आप बोलोगे नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो कन्वर्शन है ना, जिसमें आप अमोनिया अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हो किस में? नाइट्राइट में। नाइट्राइट का कन्वर्शन किस में कर रहे हो? नाइट्रेट में, है ना? तो ये हो गया आपका नाइट्रेट, ये हो गया आपका नाइट्राइट, और ये हो गया आपका अमोनिया। तो जब आप ये कन्वर्शन कर रहे हो तो इसमें भी बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसमें भी बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे अमोनिफिकेशन में बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, वैसे इस प्रोसेस में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। इसका भी एग्जांपल हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही पढ़ेंगे। जैसे नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया का कन्वर्शन जब नाइट्राइट में करना है आपको, तो वहां पे अलग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोजोकोकस। ठीक है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो नाइट्रोजोमोनास। ठीक है, एंड नाइट्रोजोकोकस। ठीक है, ये दो स्पीशीज जो है ये अमोनिया का कन्वर्शन किस में करते हैं? नाइट्राइट में। ठीक है, उसके बाद जो बैक्टीरिया नाइट्राइट का कन्वर्शन नाइट्रेट में करते हैं, ठीक है, उसमें एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर का, इसमें एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर का। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हो। जैसे अपन ने बोला है कि अमोनिया का कन्वर्शन नाइट्राइट में करना है या नाइट्राइट का कन्वर्शन नाइट्रेट में करना है, बराबर। तो इसके लिए अलग अलग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोजोकोकस। ठीक है, तो ये नाइट्रोजोमोनास किसमें? अमोनिया का कन्वर्शन नाइट्राइट में करने के लिए, है ना? तो नाइट्रोजो नाइट्रोजो इसको याद करेंगे। तो ये आपका अमोनिया का कन्वर्शन किस में कर रहा है? नाइट्राइट में। बट अगर आपको नाइट्राइट का कन्वर्शन नाइट्रेट में करना है तो उसके लिए हमें लगेगा नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, चलो यहां तक ठीक है क्या? अब ये हो गया हमारा नाइट्रिफिकेशन। कौन सा प्रोसेस हो गया? नाइट्रिफिकेशन। तो इसको हमने बोला नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाइट्रिफिकेशन। ये हमारा प्रोसेस था कौन सा? अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब नाइट्रिफिकेशन के बाद में सबसे लास्ट, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन के बाद में सबसे लास्ट प्रोसेस बचा है कि जैसे आपके पास नाइट्रेट तो बन गया सॉइल में। अब ये जो नाइट्रेट होता है ना, ये नाइट्रेट को प्लांट यूटिलाइज कर सकता है, बराबर। जैसे अपने बोला कि प्लांट किसको यूटिलाइज कर सकता है, तो प्लांट अमोनिया को और नाइट्रेट को यूटिलाइज कर सकता है। तो प्लांट अगर नाइट्रेट और अमोनिया को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है, तो अमोनिया को तो यूटिलाइज कर लिया। अब बचा है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट को भी ये क्या कर सकता है? यूटिलाइज कर सकता है। प्रोसेस को आप बोलोगे असिमिलेशन। इसको क्या बोलोगे? असिमिलेशन। यहाँ तक ठीक है? तो असिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, तो प्लांट इसको यूज करेगा फिर से नाइट्रेट। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है असिमिलेशन, ठीक है, असिमिलेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो नाइट्रेट यूटिलाइजेशन। इसमें प्लांट क्या करता है? नाइट्रेट जो है इसको वो उल्टा रिएक्शन करेगा, अभी रिवर्स रिएक्शन। NO3 is converted into NO2. NO2 is converted into
अमोनिया। फिर अमोनिया को यूज करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड को यूज करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एंजाइम आपके काम करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका काम करेगा, नाइट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्राइट में, तो इसको बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज। इसको आप क्या बोलोगे? नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम से आप नाइट्रेट का कन्वर्शन किस में कर सकते हो? नाइट्राइट में कर सकते हो। उसके बाद में नाइट्राइट जो है, इसका कन्वर्शन अमोनिया में करने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लगेगा आपको नाइट्राइट रिडक्टेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा? नाइट्राइट रिडक्टेज। ठीक है, तो ये असिमुलेशन या नाइट्रेट यूटिलाइजेशन हो गया, जो कौन करेगा? प्लांट। ठीक है, तो प्लांट सॉइल में जो भी सॉइल में जो भी नाइट्रेट अवेलेबल है, उसको ये यूटिलाइज कर सकता है, असिमुलेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है असिमुलेशन हो गया। सबसे लास्ट प्रोसेस बचा है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन में जो भी डीनाइट्रिफिकेशन में जो भी नाइट्रेट आपके पास में अवेलेबल है सॉइल में, उसको तो प्लांट यूटिलाइज कर लेगा, बट बचा कुचा जो नाइट्रेट है, उसको डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से बैक्टीरिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन में। तो वापस जहां से नाइट्रोजन को आपने यूज किया था, वहां पे नाइट्रोजन को अपने उसी फॉर्म में वहां पे उसको रिसाइकल कर लिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर प्रोसेस देखते हैं, ठीक है, पहला प्रोसेस कौन सा? नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन ने पढ़ा था। दूसरा कौन सा पढ़ा अपन ने? अमोनिफिकेशन। तीसरा कौन सा पढ़ा? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट जो बना उसको प्लांट असिमुलेट कर लेता है, या फिर डीनाइट्रिफिकेशन से वापस अपन N2 में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब ये वाला प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब ये वाला प्रोसेस, इसको आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये क्या है आपका? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन सेकेंड, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में सेकेंड जो प्रोसेस है आपका अमोनिफिकेशन। ठीक है, पहला कौन सा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा कौन सा? अमोनिफिकेशन। तीसरा नाइट्रिफिकेशन। फोर्थ डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है, ये सारे जो प्रोसेस है, इट इज कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी सॉइल के अंदर में बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे इस प्रोसेस को कैरिड आउट करते हैं। ठीक है, बट असिमुलेशन जो है, ये सिर्फ हमने किस केस में पढ़ा है? प्लांट के केस में, कि प्लांट जो है ये नाइट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो असिमुलेशन प्रोसेस को अगर छोड़ दो, तो बाकी सारे प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? बैक्टीरिया का। ठीक है, किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल को। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल यहाँ से स्टार्ट किया था। तो नाइट्रोजन साइकिल में अलग अलग प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से लेकर डीनाइट्रिफिकेशन तक। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? कितने टाइप का होता है? अमोनिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, उसके बाद में नाइट्रेट यूटिलाइजेशन क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? तो ये सब हमने कवर किया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो है, इसमें हम कवर करेंगे नोडल फॉर्मेशन, है ना? तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रहेगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम नोडल फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, नोडल फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी टाइप का अगर आपको डिफिकल्टी होता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है,
थैंक यू।